मेरा नाम रश्मि चतुर्वेदी है। मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैं कई वर्षों से महिला उत्थान मंडल से भी जुड़ी हुई हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हम सभी बहनों के साथ में एक बात समाज के सामने रखना चाहती हूँ कि अतिशीघ्र हमारे बापूजी की रिहाई हो। पूज्य बापूजी को कारावास गए 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में समाज की कितनी हानि हुई है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जब पूज्य बापूजी समाज के बीच में थे तो आए दिन उनके सत्संग होते थे, शिविर होते थे, जिसमें हम सभी लोगों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन जीने की नई युक्तियां सिखाई जाती थी। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन को सुखी, सम्मानित और स्वस्थ कैसे बनाया जाए, ये युक्तियां पूज्य बापूजी ने हम लोगों को सिखाई है। लेकिन इन 8 सालों में समाज की बहुत बड़ी हानि हुई है। इन 8 सालों में पूज्य बापूजी को एक भी बार पेरोल तक नहीं दी गई है, जबकि पूज्य बापूजी पूरे तरीके से निर्दोष हैं। उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, उनको झूठे केस में फंसाया गया है। बड़े बड़े अपराधियों को पेरोल दे दी गई है, बड़े बड़े अपराधियों की बेल हो गई है उसी जेल से, लेकिन उसके बावजूद पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी आयु को देखते हुए किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जा रही है। तो आज मैं महिला उत्थान मंडल की सभी बहनों की ओर से समाज को, सरकार को ये निवेदन, ये प्रार्थना, ये अपील रखना चाहती हूँ कि हमारे पूज्य बापूजी की अतिशीघ्र रिहाई हो। हम हिंदुओं के लिए यह बेहद शर्मनाक बात है कि हमारे पूज्य बापूजी निर्दोष होते हुए भी कारावास में बंद हैं। मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रख रही हूँ, उन्हें सुनकर शायद आपका भी हृदय द्रवित हो जाए। जो नित करे हैं हित जगत का, उन पे झूठे दोष मढ़ है जुल्म किए एक संत पर सारी हदों को तोड़कर। भारत के हिंदू भी खड़े चुपचाप सब कुछ देखते, अन्याय अत्याचार के खिलाफ क्यों ना बोलते। जागो हिंदुस्तानियों, जागो भारतवासियों, जागो, एक सच्चे संत पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हरिओम। मेरा नाम नेहा पवार है। मैं राऊ इंदौर की रहने वाली हूँ। सारे राष्ट्र ही नहीं अपितु सारे विश्व में भक्ति, ज्ञान, गुरु सेवा की गंगा को प्रभावित करने वाले आत्मारामी, ब्रह्मनिष्ठ, प्रातः स्मरणीय पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को मैं वंदन करती हूँ। आज दिशा विहीन युवक युवतियों को अध्यात्म की शिक्षा देने वाले, मानव समुदाय को सत्संग के माध्यम से सही दिशा प्रदान करने वाले, सबका मंगल सबका भला की सुंदर सीख देने वाले विश्व वंदनीय पूजनीय बापूजी को जोधपुर जेल में रखा गया है। यह बेहद शर्मनाक बात है। मेरी प्रशासन से अपील है कि ये अन्याय का गंदा खिलौना खेल बंद करें। बापूजी के करोड़ों समर्थकों की अटूट श्रद्धा की ओर भी देखो, करोड़ों महिलाओं को देखो जो आज भी अपने प्यारे गुरुदेव की राह निहार रही है। बापूजी को शीघ्र, अतिशीघ्र ससम्मान रिहा करो। हरिओम। मेरा नाम खुशबू अग्रवाल है। मैं इंदौर से हूँ। मैंने पूज्य बापूजी से 2005 में दीक्षा ली। इतने वर्षों में मैंने आश्रम में कभी भी कोई गलत गतिविधियां होते नहीं देखी हैं। हमारे बापूजी तो जो जीवन जीने का सार बताते हैं, उससे हर व्यक्ति का जीवन उन्नत हो सकता है। विगत 50 वर्षों में बापूजी ने कई सेवा कार्यों की शुरुआत की है, जैसे बाल संस्कार केंद्र, तुलसी पूजन, मातृ पितृ पूजन, गरीबों में भंडारे आदि। आज हम बहनें ये सवाल करती हैं कि हमारे पूज्य बापूजी को कारावास में क्यों रखा जा रहा है। आखिर क्यों उन्हें सम्मान सहित रिहाई नहीं मिल रही है। आखिर क्यों इतने वर्षों के बाद भी उन्हें पैरोल तक नहीं मिल रही है। यह सब साजिश नहीं तो क्या है। आज हम बहनों की बस एक ही मांग है कि हमारे पूजनीय वंदनीय बापूजी को सम्मान सहित रिहा करो, रिहा करो। हरिओम। मेरा नाम मनोरमा सोलंकी है। मैं इंदौर से हूँ और मैं करीबन 22 साल से बापूजी से जुड़ी हुई हूँ। और जो बापूजी ने हमें जो दिया है वह तो शायद हम कभी न भूले हैं ना भूल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बापूजी ने किया पूरे विश्व ही नहीं, मतलब राष्ट्र ही नहीं, पूरे विश्व के लिए किया है, उनके कल्याण के लिए। उनके जो भी सेवाएं चल रही है वो तो शायद किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि कभी मीडिया का कैमरा कभी उधर जाता ही नहीं है। मीडिया तो सिर्फ झूठ बताती है, जिसमें उनको पैसा दिया जाता है। इसी बिकाऊ मीडिया पे हम विश्वास नहीं करते हुए हमारे बापू जो हैं, हम आज हमारा अनुभव बताते हैं आपको। जो हमारे अनुभव है कि हम तो पता नहीं इस दुनिया में होते या नहीं होते, कब से हमने या तो आत्महत्या कर ली होती या हम कहीं जा कर के मर गए होते। बाकी आज हमारी बापूजी की उनसे कृपा से आज हम जिंदा है। क्यों कि हमें ये ज्ञान भी नहीं था कि आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। बाकी आज हमारे बापू ने हमको सबको ये बताया कि आत्महत्या करना बड़ा पाप है। जो कायर लोग होते हैं वो आत्महत्या करते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं वो सिरा तान करके और सिर उठा करके जीते हैं। ये हमारे बापू ने हमको बताया है। जो ये हमारे देश में जो गंदी रूढ़ियाँ आई है, वेलेंटाइन डे है, फ्रेंडशिप है, ये जो तुलसी पूजन का, उस हमारे बापूजी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन का कार्यक्रम शुरू किया।
ये जो पाश्चात्य जगत की जो आंधी आई है, और ये जो वैलेंटाइन डे होता है, इसके लिए हमारे बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस घर घर मतलब मैंने किया है, जिसमें बच्चों के अच्छे संस्कार पड़े, वह माता पिता की सेवा करे, माता पिता का आदर सत्कार करे, माता पिता क्या होता है यह बच्चे जाने। क्योंकि आजकल जो ये गंदी आंधी है, इसके अंदर तो बच्चे ये भी नहीं जानते कि माता पिता क्या है, सुनते नहीं हैं। तो इसलिए हमारे बापूजी ने जो किया है, बच्चों से लेकर के बच्चों तक, बूढ़ों तक, जवानों तक, युवा तक और महिलाओं तक, सबके कल्याण की जो बात कही है, वो तो शायद ही कोई कर सकता है, ना कोई करेगा। तो हमारे बापूजी हमारे तो भगवान हैं, और हम बापू जो मानते हैं, ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी अंधश्रद्धा है, बाकी हम कहते हैं हमारी अंधश्रद्धा नहीं है। हमारी श्रद्धा जो है ना, यदि आप लोग जुड़ोगे बापूजी से, तो आपको पता चलेगा कि बापूजी क्या है, बापूजी ने क्या किया है और क्या दिया है इस देश को। और देश ने बापूजी को क्या दिया? जेल। क्या यह न्याय है? मैं ऐसे कानून को नहीं मानती हूँ। कई लोग दब करके कहते हैं कि कानून जो करेगा वो हमें मंजूर है, बाकी मैं कहती हूँ मैं कानून को नहीं मानती हूँ, मैं बहिष्कार करती हूँ जैसे कानून का, जैसे संतों को और ऐसे अच्छे महापुरुषों को, उनकी न तो उसकी उम्र का कोई ख्याल रखा है, न ही उनको मतलब यानी कि स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आज उनको जेल में रखा है। अरे भाई, ये कौन सा न्याय है? हम पूछते हैं शासन से, प्रशासन से, ये कोई न्याय है? बिल्कुल हम न्याय को नहीं मानेंगे। आज हम करोड़ों लोग, एक तरफ तो सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए बड़े बड़े योजनाएं बनाती है, और दूसरी तरफ उनको हम महिलाओं का आंसू नहीं दिख रहे। जो लाखों करोड़ों महिला खून के आंसू रो रही है हमारे बापूजी के लिए, उनके एक झलक देखने के लिए, तो उनमें क्या होगा? ये तो इतना तो आप हमारी बातों से और हमारे उससे तुमको पता चल जाएगा कि हमारे बापूजी क्या है। हमारे पास शब्द नहीं है, कैसे हम बयान करें हमारे बापूजी के बारे में कि हमारे बापूजी क्या है। क्यों कि हमें जो हमारे बापूजी ने दिया है, शायद जरूरत कोई देगा ना, किसी ने दिया है। हम हमारे माता पिता भी बाद में, हमारे बापूजी हमारे लिए पहले है। इसलिए हम यही कहेंगे, सरकार से मांग करेंगे, हमारे बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बस यही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ।